नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। समय हो चला है इस वक्त की उस बड़ी और खास खबर का जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल तेज कर दी है। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट की ओर। देश की चुनावी प्रणाली और निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक ने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने साफ कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर गहरी चिंता जताते हुए सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस बड़े कदम की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, यह एसआईआर प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग के पक्षपातपूर्ण कामकाज से संबंधित विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करता है। ये आज हो रही वोटों और सीटों की चोरी और इस तथ्य से संबंधित है कि लोगों का हमारी चुनाव प्रणाली पर जो विश्वास कभी था वो बुरी तरह से कम हो गया है। उन्होंने आगे बेहद गंभीर लहजे में पूछा, लोगों का मानना है कि चुनाव परिणाम पहले से तय होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा संविधान और हमारी चुनावी प्रणाली खतरे में है। अगर चुनाव परिणाम पहले से ही निर्धारित हैं तो चुनाव कराने का क्या मतलब है। जयराम रमेश यही नहीं रुके। उन्होंने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आचरण पर भी सवाल उठाए और कहा कि विभिन्न राज्यों में उनका आचरण दिखाता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निर्देशों पर काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कथित अयोध्या राम जन्मभूमि चंदे के मुद्दे को जोड़ते हुए केंद्र पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, वैसे अयोध्या में चंदे की चोरी भी हो रही है। यह एक ट्रिपल इंजन सरकार है जहां वोट की चोरी, सीटों की चोरी और चंदे की चोरी होती है। विपक्ष के इस तीखे हमले ने देश के सियासी गलियारों में भारी खलबली मचा दी है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए नेशनल टाइम 7 को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं देश और दुनिया की अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।